हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आजकल जो हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हमारे जो किडनी है, किडनी में पथरी की आजकल समस्या बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ गई है। आपको हर घर में एक पेशेंट पे किडनी के या गॉल ब्लैडर में स्टोन का ज़रूर मिल जाता है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका अगर उपचार समय से नहीं मिल पाया तो इसका ऑपरेशन ही एक उपाय है। तो दोस्तों, इसका एलोपैथिक मतलब ज़्यादा अगर कुछ विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, मगर आयुर्वेद में या जड़ी बूटियों में इसको हम अगर थोड़ा सजग होकर अगर दवाइयाँ या जड़ी बूटियों का वनस्पतियों का उपयोग करें तो ये किडनी की जो स्टोन है वो निकल जाती है टूट टूट के। तो इसी में मैं एक औषधि लेके आया हूँ जिसका नाम पर्णवीज है। इसको पत्थर चट्टा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, इस औषधि की कुछ आप पहचान कर लो, कुछ इस प्रकार होती है देखने में। इसके जो पत्ते कुछ ऐसे लंबे लंबे होते हैं और ये 1 से 4 फुट लंबी तक हो जाती है और ये बहुवर्षीय पौधा है और ये वनस्पति भारत में प्रायः सभी बाग बगीचे या घरों के ऊपर गमले में दिखाई दे जाती है। तो इसके जो पत्ते हैं आप कुछ इस प्रकार देख ले, थोड़े चिकने से होते हैं, किनारे इसके गोल गोल अंकुरित से या रोमो निकले हुए होते हैं जिससे केश वृद्धि होती है। पुष्प बड़े नालिकार रक्त आभा या हरित और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। करीब 2 से 3 इंच लंबे ये पत्ते होते हैं और इन पत्तों में एक सुगंध सी आती है जो बहुत ही अच्छी सी होती है। तो इसको कई नामों से भी हम लोग जानते हैं। इसको पर्णवीज और इंग्लिश में स्काई प्लांट और संस्कृत में पर्णवीज या अस्थि वक्षका या रक्त कुसुम और हिंदी में जख्म हयात या पत्थर कुच्ची, पंजाबी में जख्म हयात या तेलुगु में सिग्मा जाउदुही, कन्नड़ में गुड्डू कलिंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस औषधि को किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके गुण धर्म की बात करें तो ये पथरी को काट काट के निकालने में बहुत ही सक्षम होती है। ये बस्ती में जो सूजन है उसको ख़त्म करती है और दर्द, और ये त्रिदोषक है, त्रिदोषकों का ये शमन करती है। काफ, पित्त और बात, इन तीनों को ये शमन करती है और ये बवासीर, गुल्म, मूत्र कुछ, वर्ण रोग को भी नष्ट करता है। तो दोस्तों, ये इस पत्थर चट्टा के गुण दोष थे। ज़्यादातर इसका उपयोग हम जो किडनी की स्टोन है उसको निकालने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये स्टोन निकालने की एक महाऔषधि या प्रसिद्ध औषधि है। इस पत्थर चट्टा की हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम इस पत्थर चट्टा की आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताते हैं। अगर सिर में दर्द है तो आप इन पत्तों को पीसकर सिर पे लेप कर देते हैं तो आपका सिर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आपको रक्तचाप बढ़ा है, आपके हवाई अंगों पर करीब 4 से 5 बूंद सत्य रक्त दाब को कम कर देता है। दमा पेशेंट को इनकी पत्तियों का लगभग 50 से 60 मिलीलीटर काढ़ा पिलाने से दमा, अस्थमा और श्वास संबंधी जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको अगर पिला देते हैं तो उसमें बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। अगर बच्चों के पेट में दर्द है तो आप 5 मिलीलीटर पत्तों का रस इसको पिला दें। आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाकर अगर सुबह शाम पिला देते हैं तो देखेंगे कि बच्चे का पेट का दर्द तुरंत रुक जाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती और सूखे पतले हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर्णवीज के पत्तों को 5 से 10 मिलीलीटर रस दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटा पहले पिलाने से आपकी जो पुरानी मंद अग्नि थी वो ख़त्म हो जाती है और जठन अग्नि प्रदीपित हो जाती है और आपको भूख लगने लगती है। अगर आपके पथरी किडनी या मूत्राशय में है तो आप पाषाण भेद का पंचांग 50 से 40 मिलीलीटर को दिन में 2 बार पिलाने से आपकी स्टोन निकल जाती है। अगर आपको
ये ना मिल सके तो आप पर्ण बीज को 40 मिलीलीटर क्वाथ में 500 मिलीग्राम करीब शिलाजीत और 2 ग्राम शहद मिलाकर अगर शाम सुबह आप पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पित्ताशय की जो पथरी है वो भी मिट जाती है। ये बहुत ही पथरी निकालने में कारगर औषधि है। अगर आपको प्रमेह की शिकायत है तो आप इन पत्तों को 5 मिलीलीटर रस प्रमेह, सुक्त अध्ययन, उदरशूल, श्वास, छीड़, अपमार्श या मूत्र संशोधन अवरोधकों में लाभदायक होती है। और मूत्र रोग, पुरुषों को मूत्र संबंधी समस्या होती है उनको 40 से 60 मिलीलीटर क्वाथ 2 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम पिलाने से बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। अगर किसी को रक्त अतिसार है तो रक्त अतिसार में इस पर्ण बीज के पत्तों का रस 3 से 6 ग्राम और इसमें जीरा और दुगनी मात्रा में घी मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करवाते हैं तो आपके जो अतिसार है उसमें रक्त आना बंद हो जाता है। अगर घाव है तो घाव में इन पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके मसल कर घाव पर बांधने से आपका घाव जल्दी भर जाता है और उसके निशान भी नहीं पड़ते। पर्ण बीज का सेवन करने से पहले आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। अगर इन पत्तों का रस आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका थोड़ा सा नशा हो सकता है, इसलिए जितनी भी मात्रा आपको बताई जाए आप उसी मात्रा में इस पर्ण बीज का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएं और